बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ईद उल अज़हा जैसे करीब आ रही है, कुर्बानी के ख्वाहिशमंद सभी लोग मंडियों की तरफ रुख करते नज़र आ रहे हैं और सबकी यही कोशिश होती है कि बाइसे इस्तिताअत कोई ऐसा जानवर पसंद किया जाए जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो और सबसे अलग हो। इस मामले में ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं और जानवरों के साथ मानूस हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हुए भी माली हालात की वजह से कुर्बानी नहीं कर पाते और हर साल मायूसी का शिकार होते हैं। कुछ ऐसी एक कहानी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको सुनकर ज़रूर आप भी सबक आमोज होंगे। नवीद को बकर ईद में कुर्बानी करने का बहुत शौक था। हर बकर ईद पर वो दूसरों के घरों में आए हुए बकरों को देखता तो इसका भी दिल चाहता कि उसके अब्बू कासिम साहब भी एक प्यारा सा सफ़ेद और स्याह धब्बों वाला बकरा लाएं, जिसे वो अपने हाथों से चारा खिलाए, उसके सर पर हाथ फेरे। बकर ईद के करीब आते ही वो बड़ी आस लगाकर अब्बू से पूछता कि क्या वो इस बार कुर्बानी करेंगे। अब्बू इसके सर पर हाथ फेरकर अफसुर्दगी से कहते, नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कुर्बानी कर सकूं। वो उदास हो जाता। तब उसके अब्बू उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे वादा करते कि अगले साल वो कुर्बानी ज़रूर करेंगे, मगर उनका ये वादा किसी साल भी पूरा ना हो सका। इस साल भी जब बकर ईद में 10 दिन बाकी थे और ईद का चांद नज़र आ चुका था, तो नवीद अब्बू के पास गया और पूछने लगा कि क्या हमारे यहाँ बकरा आएगा। अम्मी बोली, इस साल भी बकरा नहीं आएगा, क्योंकि अव्वल तो बकरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, दूसरे तुम्हारे अब्बू की दुकान भी अच्छी नहीं चल रही। उसके अब्बू करियाने की दुकान चलाते थे और ये तो उसे भी पता था कि कुछ महीनों से दुकान अच्छी नहीं चल रही, मगर फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार बकरा आ जाए। अम्मी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसकी रंजीदा सूरत देखकर पूछने लगे कि अच्छा बताओ कि तुम बकरा क्यों लेना चाहते हो? क्या इसलिए कि मोहल्ले के बाकी बच्चों के घरों में बकरे आए हैं, वो सब अपने अपने बकरों की तारीफ़ें करते हैं, उन्हें सैर कराते हैं, जबकि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो? नवीद ये सुनते ही तेज़ी से बोला, नहीं अबू, मैं तो बकरा इसलिए चाहता हूँ कि कुर्बानी करने वाले को अल्लाह ताला अजर देता है और कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले नामा-ए-माल में एक नेकी लिखता है। नवीद का ये जज्बा देखकर उसके अब्बू सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने जाकर ईद के कपड़ों और खाने पीने की चीज़ों के लिए बचाए हुए पैसे गिने और एक फ़ैसला कर लिया। दूसरे रोज़ नाश्ते पर नवीद के अब्बू ने यह ऐलान किया कि वो इस साल कुर्बानी करेंगे। नवीद और उसके छोटे बहन भाई यह सुनकर खुशी से उछलने और तालियां बजाने लगे, मगर एक शर्त है। अब्बू ने यह कहा तो सब खामोश होकर उन्हें देखने लगे। नवीद ने पूछा, क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम लोग मुझसे नए कपड़ों और जूतों का तकाजा नहीं करोगे और ईद उल फितर पर बनवाए गए कपड़े ही पहनोगे, वरना बकरा नहीं आ सकेगा। सब बच्चे यकजुबान होकर बोले, हमें मंजूर है। यूं दिन गुजरने लगे और कुर्बानी से एक दिन पहले मगरिब की नमाज के बाद नवीद के अब्बू कासिम साहब बकरा खरीदने मंडी गए, तो नवीद भी उनके साथ हो लिया। वैसे भी बकरा लेने की खुशी सबसे ज़्यादा उसे ही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और तसव्वुर में एक खूबसूरत सा मोटा ताज़ा बकरा बार बार आ रहा था। उसे ये सोचकर बड़ी खुशी हो रही थी कि वो भी इस दफ़ा कुर्बानी करेंगे। बकरा मंडी में बकरे ही बकरे थे, क्योंकि कल कुर्बानी का दिन था, लिहाजा खरीदने वालों का रश भी बेपनाह था। नवीद तो बकरे देखने में इतना मगन हो गया कि उसे आसपास का होश ही न रहा। कुछ बकरे तो चारपाइयों पर आराम फरमा रहे थे। बकरों के अलावा गायें और कुर्बानी के दूसरे जानवर भी थे। गर्ज के बकरा मंडी में पाँव धरने की भी जगह न थी। कासिम साहब नवीद का हाथ पकड़कर एक बकरे वाले के पास गए और एक सफ़ेद रंग के दरमियाने दर्जे के बकरे को पसंद कर लिया और बकरे वाले से बकरे की कीमत पूछी। बकरे वाले ने कहा, जनाब 15,000। कासिम साहब की आंखें फटी रह गईं कि आप 15,000 तुम बकरा बेच रहे हो या गाय की कीमत बता रहे हो? अरे साहिब, ये कोई आम बकरा नहीं, बड़ा ही ख़ास बकरा है। इस पूरी मंडी में आपको ऐसा बकरा नहीं मिलेगा। 20-22 किलो से तो कम गोश्त निकलेगा ही नहीं। बकरे वाले ने अपने बकरे की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। कासिम साहिब बार बार कहने पर भी वो कीमत कम करने पर राज़ी ना हुआ। मजबूरन कासिम साहिब नवीद का हाथ पकड़कर किसी और बकरे की तलाश करने लगे। कुछ देर बाद ही उन्हें एक और बकरा पसंद आ गया, मगर कीमत सुनकर उनके होश उड़ गए। कासिम साहिब ने जब उनकी कीमत कम करने को कहा तो बकरे वाले ने कहा, अरे साहब, आपकी शक्ल देखकर मैंने कीमत कम कर दी है। इसके बाद कासिम साहिब ने कई बकरे देख डाले, मगर सब इनकी पहुंच से बाहर थे।
थक हार कर उन्होंने नवीद का हाथ पकड़ा और बकरा मंडी से निकल आए। रास्ते पर वो यही सोचते रहे कि चलो इस बार बकरा न सही तो गाय में ही हिस्सा मिला लेंगे। वो अपनी गली में पहुंचे तो घर से कुछ ही दूर उन्हें एक बकरे वाला चंद बकरे लेकर जाता हुआ मिल गया। कासिम साहब इस बकरे वाले के पास गए और कदरे मरियल बकरे की कीमत पूछी। बकरे वाले ने पहले तो 8,000 बताए, फिर कुछ बहस के बाद वो बकरा 5,000 रुपये में देने पर राजी हो गया। बकरा गहरे कथी और स्याह रंग का और लागिर सा था, इसलिए नवीद मियाँ को ज़्यादा पसंद तो न आया, मगर उन्होंने सोचा कि कल तक वो इसे खिला खिला कर खूब मोटा ताज़ा कर लेंगे। और ये क्या कम खुशी की बात है कि ये अब उनका ही बकरा है। नवीद अब्बू के साथ बकरे की रस्सी थामे उसे घर की तरफ ले जा रहा था, मगर बकरा एक कदम चलने को तैयार न था। पूरा जोर लगाने के बाद वो चलने पर राजी हुआ। अब यूं लग रहा था कि जैसे बकरा कासिम साहिब को हांके लिए जा रहा हो। ज़्यादा जोर लगाने पर उसने कासिम साहिब के पेट पर जोर से सींग मारे और वो हाय करके पेट पकड़ कर बैठ गए। मौका देखते ही बकरे ने नवीद के हाथ से रस्सी छुड़ाई और किसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह भागता हुआ गली की नुक्कड़ तक पहुंचा और नजरों से गायब हो गया। नवीद लपक कर कासिम साहिब के पास आया और उन्हें सहारा देकर उठाने लगा। दूसरे रोज ईद थी। कासिम साहिब पेट की चोट के बावजूद ईद की नमाज पढ़ने गए। नवीद भी उनके साथ था। नमाज के बाद नवीद ने रोते हुए अल्लाह ताला से अपने अब्बू की सेहतयाबी की दुआ की। सिर्फ उसी की जिद की वजह से उनके अब्बू को चोट लगी थी। ना उनके घर बकरा आया और ना ईद के कपड़े बन सके थे। घर वापस आकर कासिम साहब कमरे में जाकर लेट गए। नवीद दूसरे बहन भाइयों के साथ गली में घूमने फिरने की बजाय अपने अब्बू की तरह दूसरे कमरे में लेट गया। वो बहुत अफसुर्दा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसे इस बकरे वाले की परेशान सूरत नजर आई जिससे कल उन्होंने बकरा लिया था। बकरे वाले ने नवीद को देखते ही पहचान लिया और उनका खोया हुआ बकरा आगे करते हुए बोला, यह बकरा कल आप ही की गली से भागा था ना। इसकी आवाज़ सुनकर कासिम साहिब मुश्किल उठकर दरवाजे पर आए। बकरे वाला उन्हें देखते ही बोला, जनाब आप बकरे को काबू ना कर सके, ये भागकर मेरे पास वापस आ गया था। मैं ज़रा आगे ही गया था कि उसे आते हुए देखकर काबू कर लिया। मैंने सोचा कि आप यहीं के रहने वाले लगते हैं, इसलिए पैदल जा रहे थे। मैं तो सुबह से हर घर में पता करता फिर रहा हूँ। ये लीजिए अपने बकरा और इस बार ज़रा इसको काबू में रखिएगा। कासिम साहिब के पास शुक्रिया के अल्फाज ही ना थे। इस बकरे ने इन्हें कितना परेशान किया था। उन्होंने तय दिल से बकरे वाले का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया और जूते पहनकर बाहर की जाने बढ़े। बेगम उन्हें देखते हुए बोली, अरे आप कहाँ चले जा रहे हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेगम मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं कसाई को लेने जा रहा हूँ। नवीद मियाँ का बकरा वापस आ गया है, उसकी कुर्बानी करनी है। नवीद भी ये सुनकर हैरत से बोला, अबू क्या मेरा बकरा वापस आ गया है? कासिम साहब मुस्कुराकर बोले, बेटा हाँ बकरा तुम्हारा ही है। तुम्हारे सच्चे जज्बे की वजह से अल्लाह ताला ने हमें भी कुर्बानी करने की तौफीक दी है। नाज़रीन बिलाशुबा ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमारे इस व्यवस्था माशरे की अक्कासी करती है जो लोग गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और चाहते हुए भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। ईद उल अज़हा पर बाइस इस्तिताअत लोग इन लोगों का ज़रूर ख्याल करें, उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। जो लोग भी कुर्बानी करें वो गली मोहल्ले के गरीब तबके का ज़रूर ख्याल रखें। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके बच्चे इस ईद पर ही गोश्त खाते हैं। अगर आप इन लोगों का ख्याल न करेंगे तो वो साल के बाद में महरूम रह जाएंगे। आपकी कुर्बानी फ़कत इन लोगों के लिए होनी चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को ईमान पर इस्तकामत अता फरमाए और अपनी रहमत का साया हम सब पर फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।